हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस शेड्यूल 2.2 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर 2। आज भाग 2 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बहुत चीज को जान गए थे, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पुंकेसर का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टामनेट। पुंकेसर का संरचना के बारे में देखिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारा पुंकेसर का संरचना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टामेन। इसको नोट कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले पुतंतु फिलामेंट। ये हमारा पुंकेसर का फिलामेंट होता है जिसे हम पुतंतु बोलते हैं, और ये इस पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिव जिसे हम योजी बोलते हैं, और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एंथर जिसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले वीडियो में हम बताए थे इसके बारे में, पुंगक जिसे हम एंडोनेशियम बोलते हैं। पुंगक एंडोनेशियम पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, जो स्टामेन से मिलकर बने होते हैं। स्टामेन के 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे स्टामेन के 3 भाग है। पहला भाग को बोलते हैं पुतंतु, दूसरा भाग को योजी और तीसरा भाग को बोलते हैं परागकोश। तो ये सबको एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है मेरा पुतंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु स्टामेन का लंबा तथा धागे के सदृश दिखने वाला भाग होता है। ये समझते हैं इसको। पुतंतु स्टामेन का लंबा तथा धागे के सदृश दिखने वाला भाग होता है। ये हमारा पुतंतु देखिए धागे के सदृश दिख रहा है और लंबा है, इसी को बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिए योजी जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव, यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। योजी फिलामेंट तथा एंथर को जोड़ने वाली बिंदु जैसी संरचना होती है। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया फिलामेंट और ये हो गया हमारा एंथर। इन दोनों को देखिए यहाँ पे जोड़ रहा है कौन? योजी जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो योजी फिलामेंट तथा एंथर को जोड़ने वाली बिंदु सदृश रचना होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए परागकोश जिसे हम एंथर बोलते हैं। फिलामेंट के अग्र सिरे पर स्थित भाग को परागकोश जिसे हम एंथर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट के अग्र सिरे पर स्थित भाग को परागकोश जिसे एंथर कहते हैं। ये देखिए फिलामेंट है, ये फिलामेंट के सबसे ऊपर वाला भाग पे जो स्थित है उसी को बोलता है एंथर। ठीक है, उसके बाद हॉर्स पॉइंट देख लीजिए। परागकोश में परागकण जिसे हम पोलिन ग्रेन भरा होता है। ठीक है, परागकोश में परागकण भरा होता है जिसे हम पोलिन ग्रेन कहते हैं। इसको नोट कीजिए। तो जैसा कि अभी हम पुंकेसर की संरचना के बारे में जान गए, उसके बाद का हमारा टॉपिक है परागकोश का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंथर। ये हमारा एंथर का संरचना है परागकोश का। देखिए इसमें इसके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैम्बियम। ठीक है, और ये सब जो बना होता है बीच में इसको बोलता है टेपिटम, और ये जो गोलाकार जो बने होता है और इसके अंदर होता है पोलिन ग्रेन जिसे हम बोलते हैं परागकण। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं परागकोश का संरचना के बारे में। देखिए इधर लिखा गया है, इसको देखिए इसमें क्या लिखा गया है। एंथर स्टामेन का वो भाग होता है जिसमें परागकण पॉलीग्रेन पाए जाते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, एंथर यानी परागकोश, स्टामेन पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। यही परागकण इसमें परागकोश में पाया जाता है। ठीक है, यह द्विपालित होते हैं। द्विपालित मतलब क्या होता है? इसका 2 पार्ट होता है। इसको बीच से काट दिया तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। ठीक है, इसी को बोलते हैं यह द्विपालित होता है, जिसके प्रत्येक भाग में 2 दीर्घकोश अर्थात परागकोश मौजूद होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसके प्रत्येक भाग में 2 दीर्घकोश अर्थात परागकोश मौजूद होते हैं। देखिए इसके दोनों पार्ट हुआ, 2 पार्ट है, इसके दोनों पार्ट में 2 परागकोश मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक और उसके बाद देखिए प्रत्येक परागकोश में परागकण भरे होते हैं। ये जो दोनों परागकोश चारों, इसमें परागकण भरा होता है। ठीक है, उसके बाद परागकोश की भित्ति अनेक परतों से बनी होती है। ये देखिए परागकोश है, इसका भित्ति है, ये सब परत है इस पर। तो ये अनेकों परतों से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम, बोलते हैं। इसी परत सबको बोलता है टेपिटम। ठीक है, जो परागकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये सब इसका काम क्या होता है? ये जो परागकोश होते हैं इसको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार परागकोश परागकण तथा कोशिका भित्ति से बनी होती है। इसी प्रकार परागकोश कोशिका भित्ति तथा परागकण से बनी होती है। इसको नोट कीजिए और इसको लिखिए। ये सबसे हमारा मेन है और ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है। इसको बनाना है ऊपर और उसके नीचे में इसको लिखना है। ठीक है, इसको उतारिए, इसके बाद आगे का बताते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए इसको आइए समझते हैं। पहले परागकण का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलिन ग्रेन। जैसे कि सबसे पहले हम बताया पुंकेसर का संरचना, उसके बाद परागकोश का, उसके बाद हमारा है परागकण का संरचना। ठीक है,
इसको आइए समझते हैं। पहले देखिए ये हमारा परागकण का संरचना है, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्साइन, इसके अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो होता है उसमें एक नीचे वाला जो है इसको बोलता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ऊपर वाला को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे पतला पतला पार्ट होता है इसको बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। इसके बाद आइए समझते हैं इसके बारे में विश्लेषित से, ठीक है। पुष्प में नर युग्मक के प्रथम कोशिका लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। पुष्प में नर युग्मक के प्रथम कोशिका को लघु बीजाणु कहते हैं। जब लघु बीजाणु के चारों तरफ भित्ति बन जाती है तब उसे हम परागकण कहते हैं। जब लघु बीजाणु के चारों तरफ भित्ति बन जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? परागकण। परागकण प्रायः गोले एवं अंडाकार होता है। बताए थे कि परागकण गोला होता है जिसके अंदर में परागकण भरा होता है, ठीक है। तो ये गोल एवं अंडाकार होता है जो दो परतों से ढकी होती है। यह दो परत से ढका होता है, ठीक है। जिसमें ऊपर वाले परत को देखिए ये परागकण है, इसका संरचना जिसमें ऊपर दो परत है, इसमें देखिए ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जिसमें ऊपर वाला परत को क्या बोलते हैं? एक्साइन। देखिए ऊपर वाला परत को बोलते हैं एक्साइन तथा अंदर वाले परत को क्या बोलते हैं? एंटाइन। ये जो अंदर वाला परत है इसको बोलते हैं एंटाइन। एक्साइन मोटा एवं खुरदुरा होता है। खुरदुरा मतलब होता है उबर खाबड़। उबर खाबड़ जिसे बोलते हैं उसी को बोलते हैं खुरदुरा। तो एक्साइन मोटा एवं खुरदुरा होता है जिसके 2-3 स्थानों पर पतली परत होती है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। ये जो है एक्साइन इसके 2-3 स्थान होते हैं ना जहाँ पर पतला पतला परत पाया जाता है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। परागकण का केंद्रक अंकुरण के समय 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जब परागकण का ये केंद्रक जो होता है जब अंकुरित करता है तो इस 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए पहला भाग को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा भाग को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसी द्विनाभिक की अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर निकल जाता है, समझे। जब दोनों अलग अलग होते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस तब इसी अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए और परागकण का संरचना ये है, इसको बनाइए और उधर का इसके नीचे लिख लीजिएगा। देखिए इसको नोट कीजिए पहले।